राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आषाढ़ मास की अमावस्या का हमारे हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। इसे आषाढ़ी या हलहारिणी अमावस्या भी कहते हैं। आषाढ़ी अमावस्या चातुर्मास की पहली अमावस्या होती है। सात्विकता का समय माने जाने वाले चातुर्मास अथवा चौमासे की शुरुआत आषाढ़ शुक्ल एकादशी से हो रही है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत दीप जलाकर की जाती है। दीपक अच्छे कर्मों का साक्षी होता है। आषाढ़ अमावस्या के दिन अग्नि के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए दीप का पूजन किया जाता है और इसीलिए आषाढ़ अमावस्या को दीप अमावस्या भी कहते हैं। आषाढ़ मास के अंत में वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है। इसीलिए इस दिन किसान अपने हल और खेतों के उपकरणों की पूजा करते हैं। अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और पितरों की पूजा का विधान है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत ही फलदायी होता है। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देकर पितरों का तर्पण किया जाता है। पितृ तर्पण के बाद दिन भर फलाहार करते हुए व्रत करें तथा भगवान विष्णु का पूजन करें। आषाढ़ अमावस्या का पारण अगले दिन गरीबों में दान करने के बाद करना चाहिए। अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। तो आइए अब शुरू करते हैं आषाढ़ अमावस्या की कथा। प्राचीन समय में एक गांव में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहते थे। दोनों ही बड़े सुशील और सदाचार से जीवन व्यतीत करते थे। उनके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनके यहाँ कोई संतान न होने के कारण दोनों दुखी रहा करते थे। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मैं तपस्या के लिए वन में जा रहा हूँ। इतना कहकर वह भगवान पर भरोसा कर वन में चला गया। घने वन में जाकर वह कठोर तप करने लगा। कई वर्षों के कठोर तप के बाद उसके मन में वैराग्य हुआ कि अब वह अपना जीवन समाप्त कर देगा। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी लगाकर मरने को तैयार हो गया। उसी समय शुक्ल अमावस्या प्रकट होकर बोली, हे ब्राह्मण, तुम्हारे 7 जन्म में कोई संतान नहीं लिखी है, परंतु मैं तुम्हें 2 कन्याओं का वरदान देती हूँ। एक का नाम तुम अमावस रखना और दूसरी का नाम पूनम रखना। और अपनी पत्नी से कहना शुक्ल अमावस का व्रत करे। अमावस के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रख देना। ऐसा तुम 1 साल तक करते रहना। शुक्ल अमावस्या की बात सुनकर ब्राह्मण घर आ गया और उसने अपनी पत्नी को माता की कही बात बताई। फिर अमावस आने पर दोनों पति पत्नी ने व्रत रखा और कुछ दिन बाद उनके यहाँ 2 कन्याएं उत्पन्न हुई। तब उसने एक का नाम अमावस रखा और दूसरी का नाम पूनम रखा। जब वह कन्याएं बड़ी हो गई तो उनका विवाह हुआ। बड़ी बहन अमावस बड़ी ही धार्मिक विचारों वाली थी और छोटी बहन पूनम भगवान में विश्वास नहीं रखती थी। बड़ी के घर में सुख समृद्धि का भंडार था, परंतु छोटी बहन के घर में दुखों का कोई पार ही नहीं था। जब बड़ी बहन को अपनी छोटी बहन के बारे में पता चला कि उसकी बहन पूनम दुखी है, तब वह बहुत सा सामान लेकर अपनी छोटी बहन के घर गई और उसने अपनी छोटी बहन से कहा, पूनम, तुम शुक्ल अमावस्या का व्रत करो और पूजा करके उपवास करो और 1 साल तक चावल की कटोरी भरकर उस पर दक्षिणा रखकर दान करना। ऐसा करने से तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का भंडार भरेगा। पूनम ने अपनी बहन के कहे अनुसार ऐसा ही किया और कुछ ही दिनों में उसके यहाँ धन धान्य और सुख समृद्धि में वृद्धि होने लगी। इस प्रकार जो भी शुक्ल अमावस्या का व्रत विधि विधान पूर्वक करेगा, उसके घर में सुख समृद्धि का भंडार भरेगा। माँ शुक्ल अमावस्या सभी की मनोकामनाएं पूरी करेंगी। बोलो शुक्ल अमावस्या की जय। विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार आषाढ़ मास की कथा पूर्ण हुई। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।